Good morning. Assalamu alaikum ji. Today is the 1st of November 2024. So I'm going to explain the today rubric of syphilis और ये आज की जो rubric है anxiety emaciation with। आज की rubric है anxiety emaciation with। तो ये जो rubric है ये हमने समझनी है कि ये क्या कहते हैं राइटर। तो इसको हम देखें, ये एंजाइटी इमिसिएशन क्या होती है, कैसे इसको हम समझते हैं, किस तरह पता चलेगा। अब ये मर्फी रेपर्टरी स्पिरिट आई, तो इसमें तीन मेडिसिन आती है, आर्सेनिक, एल्बम, ओरोमेट और सिप्लिनियम आती है। ये इसका बेसिकली क्राइटेरिया। अब आपको देखना है कि एंजाइटी का मतलब होता है कि स्टेट ऑफ वरी, फियर, अनइजीनेस, देयर इज ऑफन ओवरवेलमिंग एंड परसिस्टेंट। ठीक है। इमिसिएशन का मतलब क्या होता है? इमिसिएशन का मतलब होता है सुकुड़ना, severe weight loss and physical weakening indicating the body lack of nourishment or vitality। ये होता है, यानी कि आप महसूस होता है कि बंदा जो होता है वो इनिशिएशन मीन होता है कि सीवियर वेट लॉस हो जाता है। जैसा नहीं कि अपना इनिशिएटेड पर्सन होता है, जो इनिशिएशन का मतलब ये होता है। ड्यू टू एंजाइटी a person losing weight rapidly, looking gaunt and fragile। तो ये इसकी एग्जांपल कोट की है। तो अब आप देखें एंजाइटी एप्रिसिएशन का मतलब इसकी रूब्रिक एज ए होल इंडिकेट अ एक्सक्यूज मी मेंटल सर। स्टेट। जी, सर ये पिछले दिन आपने पढ़ाई भी थी ये रूब्रिक आपने। ये बता चुका हूं मैं पहले। यस सर। चले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं दोबारा। रिपीट कर लेते हैं, ठीक। अ, तो अब ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा? इंडिविजुअल कांस्टेंट वरी एंड अनइजीनेस एंड सो इंटेंस दैट दे अफेक्ट द फिजिकल अपीयरेंस लीडिंग टू विजिबल वेट लॉस और मसल वेस्टिंग। दिस इज नॉट जस्ट अ वरी बट on in all consuming anxiety that affect both mind and body, resulting in a frail or weakened physical state। तो ये इसका मतलब ये होगा कि वो उसको इतनी टेंशन होती है कि मैं इमिसिएटेड, जो नहीं ना लोग आपके पास आते हैं डॉक्टर साहब, मेरी तो बिल्कुल जान जो वो बिल्कुल पतला हो गया हूँ मैं, उसकी टेंशन है मुझे। ठीक है, तो सुकुड़ गया हूँ मैं बिल्कुल। उसको इमिसिएटेड यानी कि वो पता ही जाता खाना कहाँ जाता है क्या नहीं जाता। तो ये एंजाइटी इमिसिएशन, एंजाइटी होती है साथ इमिसिएशन होती है। ठीक है। The rubrics imagine person wasting away due to mental burden, anxiety is eating away at them, draining both of their mental peace and physical strength. Similar to how to unattended fire slowly burns through all the fuel, leaving nothing but share, but ashes। कहता है कि सिर्फ ऐश ही बनती है, खाना जाता कहाँ पर है, किधर होता है। ये मुझे समझ नहीं आती कि बहुत ज्यादा इनिशिएशन है। A person who has been anxious about life for months might find themselves becoming thin and weak as they thin हो जाता है बंदा, unable to eat or rest properly। Their face and body shows sign of this suffering, reflecting how their internal stress are begun to affect their physical form, and the may feel though their bodies mirroring their mental state is they feeling it more drained both mentally and physically। अब हमारे पास तीन किस्म की मेडिसिन आती है। एक सिप्लिनियम है। सिप्लिनियम के पीछे क्या क्या रीजन हो सकती है? इसकी वजह एंजाइटी ओवरवेलमिंग होती है। और इसका जो होता है इश्यू जो होता है कि अपना इसको अगर आप समझते जब भी इसको क्या कहते हैं, इसको जब आप देखते हैं तो आपको पता कैसे चलता है जी कि ये जो ओवरवेलमिंग इन्फेक्शन होती है इसको कैसे आपको फील होगा। तो ये इसके अंदर जो रीजन है वो होती है, एक ओसीडी, इसके ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर है, डिप्रेशन, हॉरिड है, फिर सफरिंग है, फिर ट्यूबरकुलोसिस है, फिर जम से क्या, डेस्परेशन बिहेवियर, इम्पल्स, मारवर्ड वाश टू वाशिंग। तो ये इसके अंदर बेसिकली बहुत ज्यादा जब ओवर चीजें कंसर्न होती है तो वो बंदा डेफिनेटली उसकी जो चीजें होती है बहुत ज्यादा एंजाइटी जब लेता है तो उसके अंदर एक चीजें जो होती है वो करती हैं। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था इसकी पर्सनालिटी भी ऐसी होती है कि जो सिप्लिनियम का पेशेंट है सुखड़ा हुआ होता जाता है। तो ओरोमेट इसकी दूसरी मेडिसिन आती है, ओरोमेट आती है। ओरोमेट के अंदर जितना डिस्पेयर होता है, अनवर्दी हो जाता है, जब इसकी लाइफ में प्रॉब्लम आते हैं कि इतनी मायूसी में चला जाता है तो वो अपनी ज़ाहिर है कि उतनी केयर नहीं कर सकता। तो उसकी वजह से उसका क्या होता है कि ये सेल्फ क्रिटिसिज्म, होपलेस होता है, फियर, स्ट्रेस और वो सुसाइडल टेंडेंसीज होती हैं। तो डेफिनेटली आपकी खाना तो कहीं नहीं जाएगा।
उसके बाद इनसिक्योरिटी, आर्सेनिक एल्बम के इनसिक्योरिटी, इसके अंदर भी ओसीडी पाया जाता है, और ये रेस्टलेस बहुत जाता है इसके अंदर, ये बनाते रीजन आती है। अब हम आते हैं जी कि कौन कौन सी और रुब्रिक है हमारे पास ऐसी कि जो हमें ये बताती हैं कि जी एंजाइटी इनिशिएशन के साथ, इसको अगर आप समझते हैं तो आपको अंदर ये जो एक रुब्रिक है वो क्या कहते हैं अपना, ये आपको बड़ी क्लैरिटी बताती है कि जी कि हमारे पास और कौन कौन सी ऐसी रुब्रिक है जो हमें ये पॉसिबल है। एक आती है इंसैनिटी मैडनेस इनिशिएशन विद, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी है, इंसैनिटी मैडनेस इनिशिएशन विद, यानी ये बंदा पागलपन की हद तक हो जाता है, इसमें आर्सेनिक और सल्फर। इनडिफरेंस इनिशिएशन एंड वीकनेस विद, यानी कुछ लोग होते हैं, अच्छा ये फास्फोरिक एसिड जो है ना, ये बंदा परवाह ही को नहीं करते, इतनी वीकनेस और इनिशिएशन होती है, इनडिफरेंस होता है, डजंट मतलब उसको परवाह ही नहीं होती इसके अंदर। उसके बाद फिर हमारे पास आती है जी कि लव डिसअपॉइंटेड एलिमेंट फ्रॉम इनिशिएशन। अब देखें ये भी एक बड़ी आपके पास होती है कि अगर किसी पर्सन को मायूसी हुई है, किसी लव डिसअपॉइंटमेंट हुई, इससे मोहब्बत की है लेकिन उसको मायूस हो गया, तो मायूसी की जो होती है उसके बाद वो इनिशिएशन की तरफ चला जाता है, फ्रॉम फ्रॉम ये होता है एलिमेंट फ्रॉम लव डिसअपॉइंटमेंट इनिशिएशन, ठीक है। तो वो बंदा सुखड़ा हुआ थिन हो जाता है। तो अक्सर आपने देखा होगा ना, खाने का पता ना कुछ हो तो उसमें पड़ जाते हैं। तो ये सिर्फ इसमें कौन कौन सी मेडिसिन है, आर्सेनिक और फास्फोरिक एसिड इनके अंदर भी है। देखिए आर्सेनिक भी है यहाँ पर। डिलीरियम ट्रेंस ओल्ड इमिसिएटेड पर्सन, तो डिलीरियम ट्रेंस ओल्ड इमिसिएटेड पर्सन जो जो होते हैं उनमें बहुत ज्यादा डिरेल स्टेट होते हैं और गुस्सा भी इनके अंदर होता है। तो ओपियम इसके अंदर एक बड़ी अच्छी मेडिसिन आती है, ये वाली आपके पास कह रहे हैं कि डिलीरियम ट्रेंस ओल्ड इमिसिएटेड पर्सन है। फिर उसके बाद डिलीरियम टाइम मैनियप होता है, एल्डरली इमिसिएशन, सेम रूब्रिक है ये भी, ठीक है। डिलीरियम इमिसिएशन अब खाली मुझे महसूस होता है कि मैं, ये बंदा अगर खुद कहता है जी मुझे मुझे लगता है ऐसा कि मैं डॉक्टर साहब, ये अगर डायरेक्ट आके बात करता है आपसे कि जी मैं तो बहुत ज्यादा वो थिन हूँ, ठीक है, तो ये जब आपको डायरेक्ट ये बात करते हैं उसका मतलब ये होता है डिलीरियम इमिसिएशन। उसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आती है, एनहीलियम है, नाइट्रोमेन है, सबेडिला, सल्फर, टैक्स और तूजा। ये जो मेडिसिन है ना डिलीरियम इमिसिएशन, ये बंदा महसूस करता है कि मैं थिन हूँ, ये कहता है मैं थिन हूँ। तो अच्छा अब इसके देखिए ना जो मीनिंग होते हैं, तो ये मेंटल और एज वेल फिजिकल भी हो सकते हैं, यानी वो फिजिकली भी इन्वेस्टिंग अवे हो गया, और इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये भी हो सकता है कि आपकी जो फीलिंग्स है वो आपकी इतनी ज्यादा वीकेंड है, थिन है, तो ये उस हवाले से भी होता है कि वेस्टिंग अवे मेरी अप्रोचेज, मेरी सोच, मेरी ये चीजें, तो वो भी वेस्टिंग अवे होनी चाहिए। तो इसको मेटाफोरिकली भी यूज कर सकते हैं और उसको इसके साथ साथ आप दूसरी तरफ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों एंगल से आप यूज करेंगे। ठीक है? तो ये था आज का रुब्रिक। चलें जी, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जी, फिर और भी बात कर लेते हैं। अब देखिए ना, आपने जो समझना होता है इसमें, क्या समझना होता है, एक बंदा कहता है जी कि आपको इनिशिएशन है, और साथ दूसरा कहता है जी कि अपना वो है क्या कहते हैं, साथ ही वो मेंशन ये करता है कि उसको महसूस करता है ऐसा इनिशिएशन का। तो कहने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि दोनों चीजें भी हो सकती है, टेंशन के साथ, या बंदा जी कुछ के लोग कहते हैं यार मैं डॉक्टर साहब मैं थिन हूँ, मैं अगर वो कहते हैं मैं थिन हूँ, मैं बहुत पतला हूँ, तो इसकी रुब्रिक क्या आएगी, डिलीजन इनिशिएशन। अगर कहते हैं डॉक्टर साहब मैं बहुत कमजोर हो रहा हूँ, बहुत ज्यादा वीक, वेस्टिंग अवे, इसकी बहुत टेंशन है मुझे, तो इसकी रुब्रिक जो है ना, ये एंजाइटी इनिशिएशन विद है। बहुत टेंशन है कि मैं खाना खाता हूँ, जाता कहाँ पर है, बिल्कुल चुकड़ा हूँ। ये जो आज की रुब्रिक है वो उसका मतलब ये होता है। बंदा खाली ये कहना मुझे टेंशन नहीं है साथ, फिर आप टेंशन का मेंशन करता है तो फिर आपकी एंजाइटी हो गया। अगर बगैर टेंशन के कहता है फिर आपकी रुब्रिक क्या आएगी, डिलीजन इनिशिएशन। अब आप देखें ना कि जब दोनों रुब्रिक आती हैं आपके पास, तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब दोनों आएंगी तो उसमें मेडिसिन क्या क्या है, देखिए ना। अब हमारे पास जो रुब्रिक है ये डिलीजन इनिशिएशन के साथ जो रुब्रिक है, उसमें एनहीलियम, नाइट्रोमेल, सबरिला, सल्फर, टैक्स और थूजा, ये 6 मेडिसिन आती हैं। जबकि हमारे पास अगर आती है ये जो रुब्रिक है एंजाइटी इनिशिएशन विद, इसमें देखें ना आर्सेनिक, ऑर्मेट, सिफलिनियम, इसमें 3 मेडिसिन है। अब मसला ये होता है कि एंजाइटी है, इनिशिएशन विद है,
इधर समझना है, एंजाइटी पेशेंट को टेंशन है, साथ इनिशिएशन है। अब टेंशन है, उसकी टेंशन कुछ भी हो सकती है, कुछ नहीं इतनी, उस बंदा, ये असल में दोनों प्रोपोर्शनल रूब्रिक है। पेशेंट को इनिशिएशन है और साथ टेंशन बहुत ज्यादा है, दोनों आपस में साथ साथ चल रही हैं। ठीक है, देखें ना, अब यहाँ पर मैंने, अगर आप थोड़ा सा गौर से पढ़े, indicator menstrual individual can constant worry and uneasiness are so intense that they affect their physical, वो चीजें जो उसकी फिजिकल इफेक्ट्स पे असर करती हैं, फिजिकल अपीयरेंस लीडिंग टू विजिबल वेट लॉस, मसल वेस्टिंग, यानी वो इतनी टेंशन ले रहा है, उसके साथ क्या हुआ है, इनिशिएशन है। दिस इज नॉट जस्ट वरी बट ऑल द आर कंज्यूमिंग एंजाइटी, तीन एंजाइटी ले रहा है, इतनी ले रहा है कि वो हो गया। यहाँ पर ये होता है इनिशिएशन और दोनों चीजें साथ साथ है। ठीक है, लेकिन जो बंदा, अब आप कहें जी कि मुझे इतनी टेंशन ले रहा है, ओवर ओवर कंज्यूमिंग कर रहा है एंजाइटी को, तो क्या हुआ है, उसके साथ इनिशिएशन है। जबकि दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, इस साइड पे क्या हो रहा है, इस साइड पे ये है कि डिल्यूजन इनिशिएशन, यानी वो बंदा कहता है जी मैं बहुत थिन हूँ, इनिशिएशन आप उसका महसूस करता है मैं बहुत थिन। ठीक है, यहाँ पर ये रुब्रिक है। उसके बाद ये जो बाकी रुब्रिक, इंसैनिटी मैडनेस, यानी कि वो बंदा इनिशिएशन की वजह से साथ चल्ला और पागल है, यानी बंदा कह रहे हैं यार बहुत पागल है, चल्ला सा है, इतना ज्यादा मैडनेस है उसके अंदर, पागलपन की तरह, लेकिन साथ क्या है, सुकड़ा हुआ बंदा। अच्छा, मैं आपको ना मिसाल देता हूँ, कई दफा आपके पास मरीज आते हैं बिल्कुल सुकड़े हुए, तीले बने हुए, लेकिन ये क्या है, साथ उनको क्या है, पागलपन है, मैडनेस है, इंसैनिटी। तो मेडिसिन कौन सी बन गई, आर्सेनिक और साथ। अच्छा, इसी तरह इन डिफरेंस इमिसिएशन एंड वीकनेस, बंदे की इतनी कमजोरी है, लागरपन है, और उसके साथ साथ वो बंदा जो है ना इनिशिएटेड है, उसको परवाह कोई नहीं है। अब आगे क्या आता है, दूसरी बात इसमें क्या होगी, एक बात ये, लव डिसअपॉइंटेड एलिमेंट फ्रॉम इनिशिएशन, यानी कि उसको क्या हुआ, लव डिसअपॉइंटमेंट की वजह से इनिशिएशन। ठीक है, यहां भी फंस हो रहे कैसे। और दूसरे नंबर पे आप देखें तो अपना इंसेनिटी मैडनेस में भी उसमें आर्सेनिक आती है, तो इन डिफरेंस में आर्सेनिक नहीं है। तो ये दोनों में आपने डिफरेंस देखना होता है कि क्या क्या आता है, ताकि आपको क्लैरिटी हो। कई दफा हम चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारी इतनी क्लैरिटी नहीं देती, तो ये आपको क्लैरिटी दे रही है कहाँ पर आपको वो इंसेनिटी है, कहाँ पर इनडिफरेंस है, कहाँ पर रिलीजन है, कहाँ पर वो आती है। ये पेशेंट को वर्जन और पेशेंट को आप रिकन्फर्म भी कर सकते हैं। इसलिए तो ना होम्योपैथी को आर्टिस्टी कहते हैं, उस जब वो बंदा पेशेंट बात करते हैं तो आप समझना होता है कि वो क्या कह रहा है, किस तरह चीज़ों को समझे। चलें जी, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जी। जी जी, आप सवाल पूछे प्लीज। हाँ। सर क्वेश्चन ये है कि पेशेंट ये कहता है कि मैंने देखा है कि डायलिसिस वाले लोग होते हैं ना, जी उनकी जी। कंडीशन बड़ी क्रिटिकल होती है, हफ्ते में 2 दफा जाना पड़ता है, ब्लड की इधर से उधर यूं ऐसे ट्यूब लग रही होती है, इधर से ब्लड आ रहा है इधर से जा रहा है। तो ऐसी कोई दवाई नहीं देनी जैसे मेरे किडनी कमजोर हो जाए। मुझे इस बात से बहुत डर लगता है कि मेरे किडनी वीक हो और मुझे डायलिसिस वाली साइड पे जाना पड़े, हालांकि किडनी का इशू कोई भी नहीं होता है। देखिए, पहली बात ये कि ये जो रुब्रिक है ना, ये जो आप बता रहे हैं, वो ये कहता है कि मुझे कोई मेडिसिन ऐसी ना देना कि जिससे मेरी किडनी कमजोर हो जाए या किडनी में प्रॉब्लम हो जाए। तो फियर पॉइजन ऑफ मेडिसिन है सिर्फ आइस में से, राइट। यानी सबसे मेन बात उसमें क्या है कि फियर पॉइजन ऑफ मेडिसिन, उसको ये खौफ है कि ये मेडिसिन का पॉइजन ना हो जाए। ठीक है, ये रुब्रिक है। थैंक यू सर। और सवाल कोई किसी का बनता है कोई। और दूसरा जो आपने बताया कि फिर डायलिसिस का, मुझे डायलिसिस का अगर कोई बताया, डायलिसिस के बारे में, डायलिसिस का खौफ आता है। इसमें आमतौर पे हम जो रुब्रिक बनती है तो वो होती है, एक इसमें पहली बात ये होती है कि आप उससे डिटेल पूछेंगे कि आपको डायलिसिस से क्या इशू क्या होता वो कहते हैं है। उसकी कंडीशन में देखता हूँ ना, तो बड़ी क्रिटिकल होती है। हाँ, नहीं नहीं, वही बताता ना। अब आपने उसकी मजीद पूछना होता है, मिसाल के तौर पे एक बंदा कहता है डायलिसिस से मतलब वो एक मशीन के जरिए जाता है, सुइयां लगती हैं, प्रॉब्लम होता है, तो वो मुझे वो होता है, फिर उसको आप इंजरी, सुइयों से डर लगता है, जिनी इंजरी कर दें, इंजरी को फिर इंजरी होगा।
फिर उसके बाद वो कहता है जी कि मैं हॉस्पिटल में देखा है तो बहुत बुरे हालात होते हैं, फिर हॉस्पिटल से उसको खौफ आता है, यानी उसके एज ए होल, यानी सारे हॉस्पिटल का सिनेरियो, सारे हॉस्पिटल में बहुत सारी चीजें उसमें आ जाएंगी, डायलिसिस भी आ जाता है, डायलिसिस मीन होता है कि लगाना भी आ जाता है, फिर उसके बाद आपके पास मशीनें, इलेक्ट्रम पट्रम डायग्नोस्टिक सारी चीजें उसमें आ जाती है, वो फिर हॉस्पिटल आ जाता है। यानी आपने उसको मजीद फोकस करना है, पूछना है कि आपको इसमें ये क्या इश्यू क्या होता है, तो वो आपको डिटेल बता देगा कि हमें फर्दर क्या होता है, तो ये इस तरह क्लियर होगा। राइट। तो कई दफा ऐसा होता है ना कि ऑपरेशन का जो वर्ड है ना, ऑपरेशन बकायदा, फिर उसके अलावा ऑपरेशन के अलावा कुछ लोग होते हैं कि ऑपरेशन से खौफ आता है। ऑपरेशन, तो ऑपरेशन मतलब चीजें ऑपरेट करना, ऑपरेट करने का मतलब होता है आप किसी चीज को खोलते हैं, उसमें से एक चीज नहीं निकलेगी, क्या नहीं निकलेगा, ये एज ए होल प्रोसेस आ गया। अच्छा, इसके अलावा एक लफ्ज होता है सर्जरी भी होता है। सर्जरी चीर फाड़ को कहते हैं, मुझे चीरने फाड़ने से मतलब वो ऑपरेशन जो होता है जनरलाइज्ड, ये बड़ी टर्म है, लेकिन सर्जरी जब स्पेसिफिक हो जाती है, सर्जरी से बात होती है कि आप चीर फाड़ से होते हैं। कई दफा कहते हैं डॉक्टर साहब ये इसकी सर्जरी ना करना, इसको चीरना फाड़ना नहीं है, ठीक है, वो सर्जरी हो जाती है। राइट। उसके पीछे में रीजन आएगी ना, सर्जरी के पीछे मिसाल के तौर पे अब आप सर्जरी करते हैं जी, आप कहते हैं यार मेरे तो दाना हो गया, तो मैं चीज मैं इसकी सर्जरी नहीं कराना चाहता। क्यों? मैं डिसफिगर हो जाऊंगा, अच्छा ऐसे जुड़ेगा नहीं, निशान पड़ जाएगा, ठीक है, सर्जरी के बाद निशान भी पड़ सकता है, तो बहुत बहुत से। तो सर्जरी समथिंग एल्स, ऑपरेशन मीन होता है कि एज ए प्रोसेस पूरा, यानी मिसाल के तौर पर ऑपरेशन में बहुत सी चीजें आ जाती हैं कि मुझे ऑपरेशन से डर लगता है कि ऑपरेशन क्या होता है, आप चीज निकालते हैं उसको, लोकल सर्जरी से नहीं होता, चीर फाड़ से नहीं होता, उसका एज ए होल होता है उसको, उसमें होल में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, उसमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उस वक्त की होती हैं, बाद की होती हैं, मेडिसिन होती है, नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं इसमें शामिल। ऑपरेशन ये नहीं ऑपरेट, जैसा मिसाल के तौर पे आपके तैयार एक ऑपरेशन हमने लॉन्च किया है, ऑपरेशन में आपकी स्ट्रेटेजी प्लान से लेकर उसको एंड तक सारे प्रोसेस को ऑपरेशन के, तो इसके अलावा आप सर्जरी उसके अंदर आ सकती है, ऑपरेशन के अंदर सर्जरी होती है, अब हम उसकी सर्जरी कर रहे हैं, मेटाफोरिकली भी होता है, जंग में सर्जरी होती है, एक एक चीज को आप देख रहे हैं साथ, तो लेकिन ऑपरेशन तो आप एज होल आ जाता है, ठीक है, इसलिए ऑपरेशन का टर्म। अब डायलिसिस जो होता है ना सर्जरी में आता है ना ऑपरेशन में आता है, इसको आपने स्पेसिफिक पूछना होता है कि आप उसमें से किस चीज की आपको तकलीफ है, फिर आपने उसमें से उठाना, ठीक है। थैंक यू प्लीज।